है शहर से दूर एक पहाड़ी पर बनी पुरानी वीरान हवेली की, जिसे लोग सर्द हवा महल कहते थे। कहा जाता था कि हवेली में एक जमाने में जमींदार राय बहादुर अपने परिवार के साथ रहते थे। एक भयानक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद से जिसने भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की, उसने अजीब और गरीब आवाजें और परछाइयां देखने का दावा किया। कहानी शुरू होती है 4 कॉलेज छात्रों से, अर्जुन, माया, रोहित और प्रिया। वे रोमांच के दीवाने थे और इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए आधी रात को वहां पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, जिसे खोलते ही एक कर्कश आवाज आई। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की सड़ी हुई गंध थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। वे एक विशाल हॉल में पहुंचे, जहां धूल से ढके फर्नीचर और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने एक पुरानी तस्वीर पर टॉर्च मारी, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुमने कुछ सुना? सब चुप हो गए। दूर से किसी के रोने की दबी हुई आवाज आ रही थी, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। वे रोने की आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिल पर गए। आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा जोर से धक्का दिया। कमरा बहुत छोटा था। बीच में एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। उस झूले पर कोई नहीं था और तभी रोने की आवाज कमरे के कोने से आई, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। रोहित की टॉर्च टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरे में माया के कान में किसी ने ठंडी फुसफुसाहट में कहा, तुम यहां क्यों आए? माया चीख पड़ी। अर्जुन ने तुरंत अपनी टॉर्च ऑन की और देखा कि कमरे की दीवार पर लगा आईना चकनाचूर हो गया है। उस टूटे हुए आईने के टुकड़ों में उन्हें एक पल के लिए एक छोटी सफेद कपड़े पहनी लड़की की धुंधली छवि दिखाई दी, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। वे घबराकर भागने लगे। सीढ़ियों से उतरते समय उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उनके पीछे भाग रही है। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से हाँफने लगा। दरवाजा बंद हो गया है। जिस मुख्य दरवाजे से वे अंदर आए थे, वह अब मजबूती से बंद था। उन्होंने दरवाजे को खोलने की लाख कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी हॉल की छत पर लगा झूमर जोर जोर से हिलने लगा। हवेली की दीवारों पर खूनी लाल रंग के निशान उभरने लगे और फिर एक भयानक चीर देने वाली हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। यह हंसी एक साथ कई आवाजों का मिश्रण थी। एक जमींदार की, एक औरत की और उस छोटे बच्चे की। प्रिया डर से जमीन पर गिर गई और रोने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, भागो, पीछे के रास्ते से। वे चारों पीछे के रास्ते की तरफ दौड़े, जहां एक टूटी हुई खिड़की थी। जब वे खिड़की से बाहर कूद रहे थे, तो अर्जुन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हॉल के बीचों बीच जमींदार राय बहादुर, उनकी पत्नी और वह छोटी लड़की, तीनों की हवा में तैरती हुई परछाइयां खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। किसी तरह वे उस वीरान हवेली से जिंदा बाहर निकल पाए। अगली सुबह जब पुलिस ने उस हवेली की जांच की, तो उन्हें वहां टूटी हुई खिड़की के अलावा कुछ नहीं मिला। हॉल में न कोई खून के निशान थे, न कोई टूटा हुआ आईना और न ही कोई झूलता हुआ झूला। बस चारों तरफ सदियों पुरानी भयावह खामोशी थी। अर्जुन, माया, रोहित और प्रिया ने उस हवेली की घटना के बाद फिर कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा। वे हमेशा याद रखेंगे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने का अंजाम मौत से भी ज्यादा भयानक हो सकता है।